नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे नवमी कक्षा का नवम पाठ की अपन चर्चा कर रहे थे। सिकता सेतु, बालू रेत से बना हुआ सेतु पुल। अब देखो यहाँ पर क्या अपन ने पढ़ा था कि तपोदत्त नाम का कोई बालक है। उसने कहा था मैं पिता आदि के द्वारा तिरस्कृत हूँ, उनके द्वारा पीड़ित होने की वजह से मैं विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया था। मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे जानकार लोगों ने, सभी ने मेरा तिरस्कार किया है। लेकिन मैं इस प्रकार ये बात समझ नहीं पाया कि जिस प्रकार कोई सांप होता है वो मणि रहित हो जाता है, वो उसी प्रकार शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई पुरुष अच्छे वस्त्र और आभूषणों से संलग्न हो जाता है, अगर वो विद्या से रहित है, तो ये उसी सांप की तरह सभा या घर के अंदर शोभा नहीं देता है। फिर कहता है जो हो गया सो हो गया। अगर दिन में भटका हुआ कोई व्यक्ति अगर संध्या के समय वापस लौट के आ जाता है तो फिर भी वो श्रेष्ठ कहलाता है, भटका हुआ नहीं कहा जाता है। ऐसा विचार करके अब वो कहता है मैं तपस्या के माध्यम से क्या प्राप्त करूँगा, मैं विद्या को प्राप्त करूँगा। तो आपको पता है जैसे वो तपस्या करने के लिए प्रवृत्त होता है, तैयार होता है, तब जल के उछलने की, पानी के उछलने की ध्वनि उसको सुनाई देती है। पानी के उछलने की क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। अब देखो यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ मैं कि अये कुतो अयम कलोल उच्छलन ध्वनि। अरे कुतो अयम, ये कहाँ से? कलोल, कलोल कहते हैं तरंगों को, उच्छलन मतलब उछलने की, ध्वनि मतलब ध्वनि है। ये तरंगों के उछलने की, पानी के जो उछलने की ध्वनि है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? महामत्स्यो मकरो वा भवेत। महा मतलब बड़ी, मत्स्यो मतलब मछली, मकरो, मकर कहते हैं मगरमच्छ को, वाह न विकल्प, ये वाह होता नहीं, विकल्प लिया था यहाँ, ये या फिर ये, भवेत मतलब वो। ये तो तरंगों के उछलने की, पानी उछलने की ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है या तो कोई बड़ी मछली है या फिर कोई मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, तब तक मैं इसको, पश्यामि मतलब देखता हूँ। क्या कहा? ये जल के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है या तो कोई बड़ी मछली होगी या फिर कोई मगरमच्छ होगा। तब तक मैं इसको देख लेता हूँ। पुरुष एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। क्या कहा? पुरुष एकम, कोई पुरुष है जो सिकता भी, उस बालू रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण का प्रयास, कुर्वाणम मतलब करते हुए को, दृष्टवा मतलब देख करके, साहसम मतलब हंसता है ना। क्या हो रहा वहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जो बालू, उस रेत से, धूल से वो किसका निर्माण कर रहा है? वो किसी पुल का निर्माण कर रहा है, ऐसा वो देखता है और उस पर ये क्या करता है? हंसता है। ये देखो आप, ये बालक तपस्या करने के लिए बैठा है, यहाँ पर तपस्या कर रहा है, और ये कोई व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति यहाँ पर पुल बना रहा है, किससे? सिकता धूल से। अब आगे देखो क्या होता है। अब वो जैसे तो हंसा और क्या कहता है? हंत, खेद है, न अस्ति अभावो जगति मूर्खाण। देखो मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो। हंते मतलब खेद है, न अस्ति नहीं है, अभाव मतलब अभाव, जगति मतलब इस संसार में, मूर्खाणा मतलब मूर्खों का। ये क्या कह रहा है? इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, खूब मूर्ख हैं। तीव्र प्रवाहयाम नद्या मूढ़ो अयम सिकता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते। क्या कहा? तीव्र प्रवाहयाम, जो तीव्र प्रवाह में बहती हुई क्या है? नद्या, ये जो नदी है, नदी बिल्कुल ही इसका प्रवाह है, तीव्र है, पानी बह रहा है इसका, तो उसमें मूढ़ो अयम, ये मूढ़, ये मूर्ख व्यक्ति, सिकता भी मतलब बालू से, सेतु निर्मातुम प्रयतते, सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। क्या कहा पहले? कि मुझे खेद है, इस संसार के अंदर मूर्खों का अभाव नहीं है,
कैसे मूर्ख क्यों कहा? इसलिए कहा कि पानी का जो वेग है वो थोड़ा तेज है, पानी तेज गति से बह रहा है और उसमें ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो धूल डाल करके वहाँ पर पुल बनाने का कार्य कर रहा है। इसलिए कहा कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। आगे कहा स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य। स अट्टहास मतलब अट्टहास के साथ में, हास्य के साथ में, उपहास के साथ में, पार्श्वम उपेत्य। पार्श्वम उपेत्य का मतलब होता है पास में जाता है, अर्थात उपहास करता हुआ उस व्यक्ति के पास में जाता है। और वैसे पता है वो व्यक्ति जो पानी डाल रहा है, पानी में जो धूल डाल रहा है वो व्यक्ति कौन है? मैंने बताया था ना पाठ में, वो भगवान इंद्र हैं, जो इंद्र वेश बदल कर आए हैं। किसके लिए? इस बालक को सही रास्ता दिखाने के लिए। अब देखो आगे क्या होता है कि भो महाशय, हे महाशय, हे महोदय, किम इदम विदीयते, ये आप क्या कर रहे हो? किम इदम विदीयते, ये आप क्या कर रहे हो? अलम अलम तव श्रमेण, आपका जो श्रम है, आपका जो परिश्रम है, इसको अलम अलम कम करो, ये पर्याप्त है, ये फालतू की मेहनत मत करो। पश्य देखो क्या कहा पास में जाकर, हे महाशय आप ये क्या कर रहे हो? आप जो ये परिश्रम कर रहे हो, है ना, ये परिश्रम मत करो आप, इसको कम करो आप। कि रामो बबंध यम से तुम शिलाभि मकरालय विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वम अति रामताम। क्या कहा कि रामो बबंध, जो राम ने बबंध मतलब बनाया, रामो बबंध मतलब राम ने बनाया, यम मतलब जिसको, सेतु मतलब सेतु को, शिला भी मतलब शिलाओं के द्वारा, पत्थर के टुकड़ों के द्वारा। कहाँ पर बनाया? मकराल्य। मकराल्य किससे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। देखो समुद्र का एक नाम मकराल्य भी है, आपने सुना? मकराल्य किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। समुद्र के अंदर भगवान राम ने जिस सेतु को बनाया, इस लाइन का समझे, शिला भी मकराल्य, मकराल्य के अंदर, समुद्र के अंदर भगवान श्री राम ने शिला के द्वारा, पत्थर के टुकड़ों के द्वारा जिस सेतु को बनाया, विदधत उसको बनाते हुए, बालू का अभिस्तम बालू के द्वारा, धूल के द्वारा, तम मतलब उसको, यासी मतलब जा रहे हो, त्वम मतलब तुम, अति रामताम अर्थात राम से भी आगे, तुम तो राम से भी आगे जा रहे होगे। क्या कहा? लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जिस पुल को, जिस सेतु को भगवान राम ने समुद्र के अंदर पत्थर के टुकड़ों से बनाया है, जिस पुल को भगवान राम ने समुद्र के अंदर पत्थरों के टुकड़ों से बनाया है, आप उसी पुल को इस बालुका से बना रहे हो, तब तो आप राम से भी आगे जा रहे हो, आप तो राम से भी बढ़कर हो गए, है ना भाई। भगवान राम ने बनाया, उन्होंने भी धूल से नहीं बनाया था, उन्होंने भी शिला से बनाया था, पत्थर के टुकड़ों से बनाया था, लेकिन आप उसी समुद्र के अंदर, उसी नदी के अंदर किससे बना रहे हो? इस सिकता से बना रहे हो, बालुका से बना रहे हो, तो आप तो राम से भी आगे जा रहे हो। यासी मतलब या धातु होता है ना, वो गमन धातु, गमन करने के अर्थ में होती है, तो आप तो राम से भी आगे जा रहे हो। तो श्लोक समझे आप? श्लोक समझाया आपको? क्या श्लोक अर्थ क्या है? जिस पुल को भगवान राम ने समुद्र के अंदर पत्थरों के टुकड़ों से बनाया था, उसी पुल को आप बालुका से बना रहे हो, इसलिए आप तो भगवान राम से भी आगे जा रहे हो। अब कहते हैं चिंत्य तावत, तब तक थोड़ा सा चिंतन तो करो। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। सिक्ता भी मतलब सिक्ता के द्वारा, बालुका के द्वारा, उस धूल के द्वारा, क्वचित मतलब कोई, सेतु कर्तुम युज्यते सेतु को कर सकता है क्या? थोड़ा सा आपके चिंतन तो करो, थोड़ा सा आप सोचो तो सही कि इन बालुका के माध्यम से, इन सिकता के माध्यम से कभी कोई सेतु का निर्माण होता है क्या? इस धूल से किसी पुल का निर्माण हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा चिंतन तो करो आप। अब देखो आगे क्या होता है। अब वो पुरुष बोलता है, पुरुष है, भो तपस्वी ने, हे तपस्वी, कथम माम उपकरणमसि उपकरणत असि, मतलब
आप मुझे क्यों माम उपकरुणसी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, है ना। आप जो मुझे रोक रहे हो वो आप मुझे कैसे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध होता, परिश्रम से क्या नहीं सिद्ध होता। का आवश्यकता शिला नाम, क्या आवश्यकता है शिला की, क्या पत्थर के टुकड़ों की क्या आवश्यकता है क्या, परिश्रम से तो कुछ भी हो सकता है क्या। सिकता भीर एव सेतुम करिष्यामि, मैं सिकता से ही सेतु को करूँगा, पुल को बनाऊँगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, स्वसंकल्प से और अपनी दृढ़ता से मैं इस धूल से ही, बालूका से ही क्या बनाऊँगा, सेतु बनाऊँगा। दोबारा देखो लाइन का अर्थ है। पुरुष ने क्या कहा कि हे तपस्वी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तपस्वी कह रहा था ना थोड़ा सा चिंतन करो। इसने कहा ये तपस्वी आप मुझे क्यों रोक रहे हो कि प्रयत्न से, परिश्रम करने से क्या सिद्ध नहीं होता है बताओ, और इसमें शिला की क्या आवश्यकता है। आप कह रहे हैं भगवान राम ने शिला से बनाया, तो बनाया होगा, लेकिन इसमें शिला की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने स्वयं के संकल्प से और दृढ़ता से इस बालू का रेत से ही क्या बनाऊंगा, पुल बनाऊंगा, सेतु बनाऊंगा। तपोदत्त आश्चर्यम, आश्चर्य है। सिकता भी एव सेतुम करिष्यसि, सिकता से, बालूका से ही तुम पुल बनाओगे क्या, ये तो आश्चर्य की बात है। सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, सिकता मतलब ये बालूका, ये धूल, जल प्रवाह मतलब जल के प्रवाह में, स्थास्यन्ति स्थापित होगी क्या। आश्चर्य की बात ये है कि आप इस बालू का रेत से क्या करोगे, सेतु करोगे, आप पुल बनाओगे, लेकिन क्या ये आपकी धूल है, ये धूल पानी में ठहर पाएगी क्या, ये तो सोचो। भवता चिंतितम नेवा, ये आपने चिंतन किया या नहीं, ये आपने सोचा या नहीं। तपोदत्त ने क्या कहा कि आप इस बालू का धूल से आप पुल का निर्माण कर रहे हो, लेकिन इस जो जल का वेग है, प्रवाह है, तेज गति से बढ़ रहा है, क्या आपकी धूल इसमें ठहर पाएगी, वो तो साथ साथ में बह जाएगी। तो आपने इस प्रकार का चिंतन या सोचा या नहीं। पुरुष क्या कहता है, पुरुष कहता है सोत्प्रासम, उपहास के साथ में, हास्य के साथ में, चिंतितम, चिंतितम बिल्कुल चिंतन किया है, बिल्कुल चिंतन किया है, सम्यक चिंतितम और अच्छे प्रकार से चिंतन किया है। न अहम सोपान मार्ग ही अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वशिमी, क्या कहा, नहा आम नहीं, मैं सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ियों से, मार्ग ही मतलब मार्ग से, मैं सीढ़ियों के मार्ग से, अट्टम अधिरोढ़ुम, अट्टम कहते जो अट्टालिका आदि होती है ना, जो अपन महल आदि देखते हैं, मकान आदि देखते हैं, वहाँ की जो अट्टालिका होती हैं, वहाँ पर अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए, विश्वसिमी विश्वास, न मतलब नहीं करता हूँ। शुरुआत में कहा ना न मतलब न नहीं, मैं क्या कहा कि सीढ़ियों के माध्यम से मैं अट्टालिका पर पहुँचूँ, मैं मकान के ऊपर तक पहुँचूँ, उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो भाई आप किस पे विश्वास करते हो, सम उत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो सम उत्प्लुत्य मतलब अच्छी प्रकार से कूद करके, गंतुम मतलब जाने के लिए, क्षमोस्मि मतलब सक्षम हूँ। क्या कहा इसने कि इसने कहा कि मैं सीढ़ियों के मार्ग से महल तक पहुंचूं, ऊपर तक चढ़ूं, उसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूं। मैं तो क्या चाहता हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं तो ये समझता हूं, मैं तो अगर कहीं पर पहुंचना है तब आप वहां पर डायरेक्ट कूद कर ही चले क्यों नहीं जाते होगे। तो ये कह रहा है मैं सीढ़ियों के माध्यम से महल तक पहुंचूं, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो कूद करके वहां पर जाने के लिए सक्षम हूं, जा सकता हूँ। तपोदत्त, जो तपोदत्त है वो स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ में, साधु साधु बहुत अच्छे, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, क्या कहा, बहुत बढ़िया, आंजनेयम, आंजनेय का मतलब होता है, आंजनेय किसको कहते हैं, अंजनी का जो पुत्र, अंजनी का पुत्र कौन है, हनुमान। आप तो हनुमान अपि मतलब भी, अतिक्रामसी मतलब उनका भी अतिक्रमण कर रहे हो, उनका भी उल्लंघन कर रहे हो, आप उनसे भी आगे जा रहे हो। क्या कहा उसने, कहा ना कि मैं तो
सीढ़ियों से चढ़ने के जो ये बातें हैं मार्ग वगैरह, इन पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं तो कूद करके जाने में, डायरेक्ट कूद के जाओ और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओ, मैं तो इस पर विश्वास करता हूँ। तपोदत्त कहता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप तो हनुमान जी से भी बढ़कर हो, आप तो हनुमान जी उनका भी उल्लंघन करते हो, आप तो उनसे भी आगे जा रहे हो। अब देखो आगे जो बात होगी उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। चलो उसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा ना।